हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जो आप लोगों का कल एग्जाम होने वाले हैं ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग। फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करेंगे। और आप लोग बार बार कॉमेंट व्हाट्सएप में कॉमेंट किए जा रहे हैं या तो आप लोग यूट्यूब पे कॉमेंट किए जा रहे हैं, सर जल्दी से अपलोड कीजिए, जल्दी से अपलोड कीजिए। मेरे प्यारे के आज से पहले मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को नहीं बताया है या ऐसा दिन था जब ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगा और मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के सामने में प्रस्तुत नहीं हुआ हूं? ऐसा दिन तो नहीं था ना कभी भी। लेकिन आज क्या रीजन था जिस कारण से मैं आज आप लोगों के सामने एक भी आज दिन भर में एक भी वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया हूं? याद रखिएगा, सिर्फ आप लोगों का बॉडी जो है ना बीमार नहीं पड़ता है। जो पढ़ाते हैं ना कभी कभी उनका भी बॉडी बीमार पड़ जाता है। और एक बात जरूर याद रखिएगा, कान खोलकर सुन लीजिए मेरा बात, कि याद रखिएगा जितना मेहनत एक टीचर करते हैं, पढ़ाने वाला करता है ना, उसका 10% मेहनत ना एक स्टूडेंट नहीं कर पाता है। जिस दिन वो 10%, 20%, 30% करना स्टार्ट हो जाएंगे ना, याद रखिएगा उसका 90% मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। सोचिए आप लोग कितना बजे सो जाते हैं? 10, 11, हम लोग 2 बजे सोते हैं, उठना पड़ता है 5 बजे। सोचिए हम लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है। फिर भी आप लोग पढ़िए। आप लोग कमेंट किए जा रहे हैं, एकदम आलतू फालतू कमेंट कर रहे हैं, क्या नहीं बताना है, कमेंट मत कीजिए, ठीक है। और अभी जो मैं बता रहा हूं ये आप लोगों का इसके बाद और एक पार्ट आने वाला है, तीनों पार्ट को कर लेना है। हिंदी का सारा क्वेश्चन इससे आएगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा 3 सेट बताऊंगा और ऑलरेडी मैंने एक सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। ये दूसरा सेट नंबर है और तीसरा सेट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीनों सेट को कर लेना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा का सारा चीज आपसे यहीं से पूछी जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह से आपको फाइनल एग्जाम में ना क्वेश्चन आएगी। फाइनल एग्जाम मतलब ब्लूप्रिंट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगी। देखिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को चलते हैं। मलवा में देखिए एक चैप्टर आप लोगों का एक चैप्टर है, देखिएगा अपना मलवा खा उजाड़ो, उसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगी कल आपके पेपर में। अपना मलवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लग रहती है तब मलवा के जन जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है, आपको इस तरह से लिखना है। कैसे लिखना है सर? तो ध्यान दीजिए, फसलों के फायदा। मलवा में जब बरसात की पानी, अब ये नहीं कि बरसात के मौसम हो रही है तो सिर्फ हमें लॉस हो रही है, नहीं, बरसात के मौसम होती है ना तो कभी कभी किसानों को प्रॉफिट भी होता है। समझिए कैसे। मलवा में जब बरसात की छड़ी लगी रहती है तब तक वहाँ के जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वहाँ के किसानों की फसलें अधिक पानी के खराब हो जाती है, लेकिन आगे की फसल के लिए जो मान लेते हैं अभी फसल हम लोग रोप रहे हैं और हमारे पास क्या होगा 10 दिन तक कंटिन्यू बरसात होते रहे तो इस तरह से क्या होगा, फसल नष्ट हो जाएगी। लेकिन आने वाला फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे यही कहा गया है। उसके बाद वहाँ के किसानों की फसलें अधिक पानी के कारण खराब हो जाती है, लेकिन आगे की फसलें के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी जमा हो जाती है, इस जिससे गेहूं और चने बाजरे की अच्छी फसल होती है। क्योंकि गेहूं हो या चावल हो, इसकी फसल के लिए थोड़ा सा पानी के लिए अब हम लोग इसको खेती नहीं कर सकते, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बरसात चाहिए, पानी चाहिए। आवामी का परेशानी क्या है? मलबा में होने वाले भारी बरसात के कारण यहाँ के आम लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ जाने से कई बार पुल आदि बस जाते हैं, रास्ते में जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे आने जाने वाले मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक क्वेश्चन आपको ये कर लेना है, मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसा तो देखा जाए इस टॉपिक में 7-8 क्वेश्चन है, लेकिन कल जो पेपर में आएगी ना वो क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करना है। अपना मलबा में कैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरा करता था, इसको भी आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब मलबा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरता था, उसके क्या कारण है? अब मलबा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास है। अब मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि जैसे जैसे फैक्ट्री के विकास होगी ना, जलस्तर का बरसात के मौसम धीरे धीरे घटता जाएगा। पहले देखिए कितना बरसात होती थी, अब हो रहा है नहीं। क्यों पता है? इसका मेन रीजन होता है क्या पता है? याद रखिएगा, औद्योगिक विकास। फैक्ट्री बसेगी, पेड़ की कटाई होगी, और पेड़ की कटाई होगी तो फिर बरसात वहां पे नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज बताया गया कि आज मलबा की का ही नहीं अन्य प्रदेशों क्षेत्र में भी समस्या है। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ ये मलबा जो जगह के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है, सिर्फ वहां का बात नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का ये बात है। जहां पे फैक्ट्रियां बस रही है वहां पे बरसात नहीं होती है उस जगह पे। ऋतु चक्र का असमान बदलाव होना, वाष्प, शरद तथा ग्रीष्म सभी ऋतुओं के समय में चक्र में परिवर्तन हो गया है। बेमौसम में बरसात होती है और जिस समय बरसात होना चाहिए उस समय धूप देता है, जो हम लोग ऑलरेडी देखते आ रहे हैं।
औद्योगिकरण के कारण वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है। औद्योगिकरण वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? तो देखिए चिमनियों से जब हम लोग फैक्ट्री बसाते हैं तो चिमनी होती है, चिमनी भट्ठा, और चिमनी भट्ठा से धुआं निकलता है। धुआं निकलने के कारण हमारे वातावरण को, हमारे वायुमंडल को काफी ज्यादा हानिकारक गैसों से प्रभावित हो जाती है, जो हम लोग शोषण करते हैं। शोषण करने के बाद हमारे फेफड़े में जाती है, ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारियां हमारे पास पैदा होती है और हम लोग डेथ कर जाते हैं इंसान। ठीक है, इससे प्रकृति के नियम टूट रहे हैं, तभी भी दिनों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वायुमंडल में नमी की कमी आ गई। बिल्कुल पहले कितना बारिश होती थी, अभी बारिश हो रही है नहीं। वनों को काटा जा रहा है तथा कारखानों की वृद्धि ने वर्षा को ही नहीं, जब गर्मी और सर्दी की ऋतु को भी परिवर्तन कर रहा है। जिस समय देखिएगा ठंडा देना चाहिए, देखिए उस समय गर्मी दे रहा है। सोचिए अभी हम लोग को नवंबर महीना में कितना ठंडा से हम लोगों को कांप जाना चाहिए, लेकिन देखिए इतना ठंडा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये क्या है? तो एक तरह का देखा जाए तो एक मौसम का एक हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग नहीं जानते हैं? यानी यहाँ पे बताया गया इस क्वेश्चन में कि आज के जो इंजीनियर है वो लोग खुद को समझते हैं कि हम लोग पानी को रख रखाव कर सकते हैं, सही से कर सकते हैं और बोलते हैं जमा कर सकते हैं। लेकिन जो पहले जमाने के जो लोग थे, पहले जमाने के जो इंजीनियर थे, लोगों के पास ये आइडिया नहीं था। ऐसा क्यों कह रहा है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए आज के इंजीनियर पश्चात शिक्षा प्रणाली की उपज है। यूरोप और अमेरिका, चीन के लोग समझते हैं कि यहाँ पे दो याद रखिएगा, दो कंट्री की, तीन याद रखिएगा, एक होगा यूरोप, एक होगा अमेरिका, एक चीन। तीनों को याद रखना क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे। लोग समझते हैं कि भारत एक पिछड़ा और जंगली देश है, उन्होंने ही सभ्यता बनाया है। यूरोप में आधुनिक परिवर्तन का आधार पुनर्जागरण काल से माना जाता है। इसके बाद यूरोप में नई विचारधारा फैली और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। आज के इंजीनियर को जो ज्ञान मिला उसमें यह बात भी शामिल है कि उनको यह भी पता है कि वर्तमान सभ्यता और विकास यूरोपीय के ही देन है। ठीक है, यूरोप का ही देना है। और इसका पीडीएफ जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, भारत के प्राचीन सभ्यता के बारे में उसको पता नहीं है। उनको यह पता नहीं है कि महाराजा विक्रमादित्य, राजा भोज था। इसको आप लोग कर लीजिएगा, खास करके जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उन लोगों का मैं पीडीएफ देखिएगा अभी अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, जाके आप लोग कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए और एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन होगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में तो ये ब्लूप्रिंट में तो छपेगा ही छपेगा, फाइनल एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएगा। और आपको ना आंसर इसी तरह से लिखना है, जिस तरह से मैंने आपको देखिए ग्रीन कलर से लिखा हूँ, इस तरह से फाइनल एग्जाम आप लोगों को एरो कर देना है, अंडरलाइन कर देना, ताकि जो एग्जामिनर होगी ना उसको चेक करने में मजा आए कॉपी। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन कल आएगा। धरती का वातावरण क्यों गर्म हो रहा है, इससे यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। देखिए वातावरण गर्म होने के कारण हमने अपनी सभ्यता के विकास के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। इन प्रयासों, यहाँ पे प्रयास होगा, ठीक है, प्रयास किए। इन प्रयासों से हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। बिल्कुल पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की, जिससे वातावरण में परिवर्तन आए। पेड़ों की हम लोग कटाई करेंगे तो वातावरण में क्या होगी, परिवर्तन आएगा। अपने विकास के लिए हमने नए नए औद्योगिक धंधे स्थापित किया। हमारे विकास के लिए ह्यूमन अपने फायदा के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे को काट कर औद्योगिक विकास किया, जैसे कलम बनाना, जैसे लाइट बनाना, जैसे बोर्ड बनाना। ये सब कहाँ मतलब फैक्ट्री में होती है। फैक्ट्री कहाँ पे बसते हैं, जहाँ पे जंगल होती है, उस जगह को साफ करना पड़ता है। इस तरह से साफ करेंगे तो वातावरण में बिल्कुल चेंजिंग होगी ना। उसके बाद बताया गया कि यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या था इसमें। देखिए अब बताया गया कि देखिए समझिए मेरा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। विकास के लिए हमने नए नए उद्योग स्थापित किए। इन उद्योगों से आने को हानिकारक गैस वातावरण में फैली, जिससे वातावरण बेहद गर्म हो जाती है। मैंने अभी जस्ट बताया कार्बन, जैसे कौन कौन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस, जहरीले गैस जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे बॉडी पे इन करती है ना, इन जो गाड़ी से निकलते हैं धुआं, फैक्ट्रियों से निकलती है धुआं, चिमनियों से निकलती है धुआं, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे अंदर घुस जाए तो याद रखिए कि वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो देखिए अन्य गैस में पृथ्वी से का तापमान बढ़ गया है। यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या था, तो उद्योगों का सबसे अधिक विकास यूरोप और अमेरिका में हुआ है। इन देशों ने रोज नए नए प्रयोग से आने को हानिकारक गैस वातावरण में फैलाई, जिससे पर्यावरण बिगड़ा है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। ये देश इन्हें रोकने को भी तैयार नहीं है। वे नहीं मानते हैं कि धरती के वातावरण गर्म होने से काफी गड़बड़ी हो रही है। इस प्रकार धरती के वातावरण गर्म होने में यूरोपीय और अमेरिका की प्रमुख भूमिका है। खास करके
अमेरिका और यूरोप को क्या कहा जाए, बल्कि पूरे विश्व का लोग यही चाहते हैं कि हमारा देश और विकास की ओर पहुंचे, डेवलप करें। और इसके लिए डेवलप करने के लिए फैक्ट्री बसाना पड़ेगा। बिना फैक्ट्री का कोई भी देश जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट फैक्ट्रीज होती है। फैक्ट्री में जैसे हम लोग फैक्ट्री बसाएंगे तो पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से कोई भी देश नहीं मानता है कि हम लोगों का वातावरण गर्म हो रही है, वातावरण से हम लोगों का हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह कोई मायने नहीं रखता, बस हम लोगों को विकास होना चाहिए, ठीक है। और मैंने अभी आप लोगों को जो 3 क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन इसको कर लेना है आंखें बंद करके। और दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बताया है, तीसरा क्वेश्चन ये बताया, चौथा क्वेश्चन ये आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। और फाइनल एग्जाम के लिए भी आप लोगों को कर लेना है। और जो पीडीएफ, जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, जाके देखिए, आप लोगों का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सर इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगी। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बता रहा हूं मेरे प्यारे, समझिए एक एक क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नहीं समझेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, इसके बाद आप लोग चाहते हैं सर जल्दी से सेट 3 भी हम लोग को प्रोवाइड करें, तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं सेट 3 तुरंत लेकर आऊंगा, ताकि जब तीनों सेट को कर लेंगे ना, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तब इससे बाहर ना आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेंगे। बस आप लोग ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इजीली है। क्या है? बहुत इजीली है। समझिए, अपना मलबा पाठ के लेखक इनमें से कौन है? मैंने आपको बताया था अपना मलबा पाठ के लेखक जो होगी, याद रखिए कौन होगी, तो बताएंगे सर प्रभात जोशी। क्या हो जाएगी? प्रभात जोशी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, प्रभात जोशी का जन्म दिए गए विकल्प में से चयन करें, तो बताएंगे सर इसका जन्म हुआ था 1937 में। कब हुई थी? 1937 में। और जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं वो लोग का आंसर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के आंसर की प्रोवाइड कर दिया हूं, जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेखक का जन्म कहां हुआ था? दिए गए उचित विकल्पों का चयन करें। लेखक का जो जन्म हुआ था ना वो इंदौर में हुआ था। याद रखिए, प्रभात जोशी का जन्म तो इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे कि प्रभात जोशी ने पत्रकारिता का आरंभ किस संपादक के अंतर्गत किया गया था, तो बताएंगे राजेंद्र मथुरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चाहते सर सेट 3 प्रोवाइड करें तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। देखिए, तबियत सही नहीं है, फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आप लोग पढ़िए, ठीक है। आप लोग इतना सारा कमेंट कर रहे हैं, मुझे आज लगता ही नहीं था कि मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूं, लेकिन आप लोगों ने इतना सारा कमेंट किए कि मुझे फाइनली लेकर आना पड़ा। तबियत सही नहीं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जल्दी से कमेंट करें। आप लोगों को मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं, आप लोग कमेंट करेंगे, मैं तुरंत आप लोगों के पास लेकर हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रभात जोशी ने अपना मलबा खबर निकाला, उसका नाम क्या था? अखबार जो निकाला उसका नाम था, याद रखिएगा, जनसत्ता। क्या था? जनसत्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे, अपना मलबा किस विद्या में लिया गया है, तो बताएंगे संस्मरण से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, त्योहारों के समय मलबा के घर आंगन को किससे लिपा जाता था, तो याद रखिएगा किससे? गोबर से लिपा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्टोरी पता नहीं है तो फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी नहीं कर सकते, इतना एक यकीन माने मेरे बात को। मलबा में कौन जमा रहता है? जो मलबा में कौन जमा रहता है, तो याद रखिएगा मलबा में मानसून जमा रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, चौमासा किससे कहते हैं? जो चौमासा है वो किससे कहते हैं? बरसात के 4 महीने को हम लोग चौमासा कहते हैं। बरसात के 4 महीने को हम लोग चौमासा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, लेखक ने वैशाली राक्षसी बांध किसी नदी पे देखा था, तो बताएंगे सर नर्मदा नदी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, पुराने समय में राजा विक्रमादित्य भोज मुझ आदि ने पानी का संरक्षण के लिए क्या क्या किया था, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा तालाब का निर्माण करवाया था, कुआं निर्माण करवाया था, बावड़िया बनाई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 12 में, उज्जैन जाते समय लेखक को कौन सी नदी मिली थी? उज्जैन जाते समय लेखक को शिप्रा नदी मिली थी। याद रखिएगा, शिप्रा नदी के बारे में इस चैप्टर में अपना मलबा खा उजाड़ों में जिक्र किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, पाठ के अनुसार पूर्व समय में लोग किस कार्य में कुशल थे, तो बताएंगे सर पानी प्रबंध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनी है, तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनी। कहाँ पे? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करें, एक बार जल्दी से बताएं, मैं तुरंत लेकर आऊंगा। लेखक ने डग डग रोटी पग पग नीर किसके संदर्भ में कहा था, तो मलबा की धरती के बारे में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है थोड़ा सा। आधुनिक सभ्यता के विकास को लेखक ने क्या कहा, तो बताएंगे सर उजाड़ की आप सभ्यता। क्या था? उजाड़ की आप सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, मालवा की
नदियाँ बिना बरसात के मौसम में किसका काम करती थी? तो किसका काम करती थी? शहर के गंदे पानी को ले जाना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सिनेसा से पहले भारतीय इंजीनियर किस काल के दक्षक थे? बताइए सर। जल संरक्षण। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जनसत्ता अखबार का संपादकीय किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता है? तो बताएंगे सामाजिक क्षेत्र की ओर। कहाँ से? सामाजिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लास जो है मेरे लाल याद रखिएगा, हम लोग क्लास जो है यहाँ पे एंड होती है, जो मैं आपको फाइनली बताया हूँ, ठीक है। इसके बाद में और एक वीडियो लेकर आऊँगा, बस उन तीनों वीडियो को देख लेना, पूरा हिंदी इलेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश के बारे में भी चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नया वीडियो।